सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम उर्दू किताब का हिस्सा 3 यानी कि पार्ट तीसरा, वीडियो का तीसरा पार्ट। किताब तो हमारी है तामीर अदब कायदा। ये शुरुआत का समझिए कि पाया है, बुनियाद है, हमें इसे ही मजबूत करना है। जैसा कि इससे पहले वीडियोस 2 बना चुका हूँ मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखी तो जो डिस्क्रिप्शन है यानी जो वीडियो का नाम टाइटल जो लिखा हुआ है उस पर आप टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है वहाँ पर से आप मतलब कि 2 पार्ट की वीडियो भी हासिल कर सकते हैं। और जो कायदा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, जो PDF फाइल है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में 5 किताबों के हिस्से रखे हुए हैं। गूगल ड्राइव अगर आप यूज़ कर सकते तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मैं व्हाट्सएप पर वो PDF फाइल सेंड कर दूँगा। तो आइए आज हम पेज नंबर 13, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पेज नंबर 13 के नीचे से हमें बाकी है, यहाँ से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले 2 बातें अर्ज़ करता चलूँ। पहला तो ये कि हुरूफ की जो पहचान आपको रखनी है वो मजबूत हो जानी चाहिए अभी तक, यानी पूरा हुरूफ, पूरा हर्फ और आधा हर्फ, इसमें हमें ख़ास करके पहचान मजबूत कर लेनी है। क्योंकि बहुत सारे हर्फ ऐसे हैं जिनकी शक्ल आधा लिखने में मतलब कि थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसमें हमें ध्यान और तवज्जो रखनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, जैसे हमने ऊपर इससे पहले जो दूसरा पार्ट था उसमें अलिफ का सबक पढ़ा था कि बा और ता, बे और ते, इसके साथ अलिफ मिल जाए तो वो बा हो जाएगा, ते के साथ अलिफ मिल जाए तो वो ता हो जाएगा। इसी तरह जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी मतलब कि मुफरीदात, उर्दू के जितने भी हुरूफ मुफरीदात हैं, इन तमाम में जैसे ही अलिफ मिल जाएगा तो वो बा, ता, सा, हा, खा, दा, जा, सा, शा इस तरह बन जाएगी। तो आइए अब 2 मुरक्कब का हम मश्क करते हैं, यानी 2 मिले हुए हुरूफों का हम मश्क करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, दादा, नाना, तारा, ताला, दाता, आजा। देखिए अलिफ पर मद होना तो वो आ हो जाएगा, और जी में अलिफ है तो आजा, गारा। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उर्दू में कुछ हर्फ ज़्यादा है, जैसे ये गाफ है और गैन, दोनों ग में आते हैं, ठीक है। तो ये गाफ है तो गारा, वाला, आया, जाड़ा, पाना, आपा, जाता। ये पे है, नीचे 3 नुक्ते हो तो इसको याद रखना है। आइए तीसरी लाइन, ला इन, उजला। अब देखिए 3 हुरूफों को मिला रहे हैं और इसमें बता रहा है कि उज और ला ये दोनों मिलकर इक्वल टू क्या है, उजला। यानी हमें इस तरह इसको पढ़ना है, इम प्लस ला बराबर इमला। 2 हुरूफ की मुफरद, 2 हुरूफ जो थे मुफरीदात वो मिले हुए थे, अब 3 हुरूफ है। तो इसमें हमें समझ लेना है कि 3 हुरूफ हो तो उनको 2 हो तो दोनों को सलंग पढ़ना है, 3 हो तो तीनों को तरतीब से पढ़ेंगे। आइए अब मुरक्कबात पढ़ने की हम मश्क कर लेते हैं। ये मश्क आसान है बिल्कुल, आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगी। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, आप इसे सुन लीजिए, हो सके तो साथ में पढ़ भी सकते हैं। लाना, आना, दाता, हारा। ये हा आप याद रखिएगा ना, ये छोटी हा जो होती है लटकने वाली हा भी इसको कहते हैं। ये नीचे जो लगा हुआ है ये हा है, छोटी हा। एक होता है जीम की तरह जो हा आती है, बड़ी हा जिसको कहते हैं, ये हा है। हारा, आरा, काला, जाला, आटा, लाता, पाला, गाना, तागा, काटा। ये टे है ना, काटा, लाया, काना, राजा, उजला, तागा, मारा, आजा, बाबा। ये मुरक्कबात की मश्क हो गई। अब आइए आगे, जो आखिरी हर्फ साकिन है उसकी मतलब ये, इसको हम हिज्जे भी कर सकते हैं और रवा भी। यहाँ जो लिखा हुआ हिज्जे करते हुए भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे अलिफ पढ़े, हमज़ा पढ़े आप, ठीक है, अलिफ जीम मद आज, ठीक है, अलिफ पढ़े, हमज़ा पढ़े, मीम साकिन पढ़ना है हमें, इसको मिलाएंगे तो आम हो जाएगा, हमज़ा पे साकिन आप। फिर इसी तरह चार, बाद, यानी इसमें मेन जो बात है ना वो साकिन के आखिर में जो साकिन है इसको पहले से मिला लेना है। बाप, जान, तार, झाल, मार, नाक, पान, दाल, ताक,
इसमें तो को पूर्ण नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो तजवीद है वो कुरान करीम के साथ खास है। यहाँ पर तलफ़ुज़ की अदायगी करनी है, तजवीद की अदायगी हमें नहीं करनी। ताक, हार, साग, काट, शाह, दाग, कान। आगे भी इसी तरह है, आइए पढ़ लेते हैं। कुछ 2 मुरक्कबात है और आगे 3 है और पूरे जुमले हैं, सेंटेंसेस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आसान है, आप इसको सुनेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल आप आसानी से पढ़ सकेंगे। दाम, मान, नाम, बाग, सात। अब देखिए ये 3 से 4 जो हुरूफ है, मुरक्कबात है, वो मिले हुए हैं, पूरा जुमला बन जाएगा। इसको हमें रुक कर पढ़ना है ध्यान से। रब का नाम रट, दादा जान, बात मान, सात आम दे, काला दाग, राजा का बाग, जाड़ा आया, आटा लाया और दाम पाया। ठीक है, ये मुरक्कबात की मश्क हो गई। अब हमने बा के साथ अलिफ को पढ़ा था, अब जो बा हो जाता है बे प्लस अलिफ इक्वल टू, जो हमने पढ़ा था बा। अब आगे है कि बे प्लस ये, ठीक है, या जिसको कहते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम कैसे बी के बाद आई होता है तो वो बी हो जाता है, इस तरह या को इस तरह यहाँ पर इस्तेमाल या के साथ मिलावट करके हम इसकी मश्क कर लेते हैं। जैसे बे इक्वल टू ये बराबर बी, फिर पी, ती, टी, जी, दी, री, सी, दी, तो को सोच भी पढ़ेंगे ना, जी, गी, फी, की, गी, ली, मी, नी, ई, ही। इसी तरह जितने भी उर्दू के मुरक्कबात थे, मुफरदात थे, इनमें कोई भी हर्फ या के साथ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो या की मिलावट की वजह से उसकी जो पढ़ने की आवाज़ है वो बदल जाएगी, बे से बी हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ आगे है वो दोनों की मश्क, यानी जो हमने अलिफ के साथ पढ़ा उसकी भी मश्क, और जिसको हमने या के साथ मिलाया मुफरद हुरूफ को, मुफरद हर्फ को, तो या के साथ भी मश्क, यानी दोनों मश्क इसमें मजबूत हो जाएगी। इसको और तवज्जो से पढ़े। ठीक है, हिज्जे भी कर सकते हैं, पे, अलिफ, पा और नून या से नी। ठीक है, पा, नी, इस तरह हिज्जे बिल्कुल आसान है। और उर्दू में जहाँ तक मेरा मतलब कि मानना है कि हिज्जे इतना नहीं होता। हाँ, कुछ ही हुरूफ है जहाँ पर हमें हिज्जे की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो आप रवा एक बार पढ़ेंगे आपके जहन में आ जाएगा और आप पढ़ने के आदी बन जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ सकेंगे। जैसे पानी, दादी, कापी, हाजी, बासी, खाली, राजी। दोत को जोत पढ़ना, उर्दू में याद रखिए तवज्जो से, इसको रादी नहीं बल्कि राजी पढ़ेंगे। गाड़ी, नानी, साड़ी, वाली, राही, दागी, जागी, काफ़ी, बासी, पानी, ये मिला हुआ है। बासी पानी, दादा की बात, आम वाला, साग वाली, काली साड़ी, रे और हे बराबर ड़ी हो जाएगा ना, साड़ी, नानी साग लाई, हमजा के साथ ये आए तो ई हो जाएगा। ठीक है, 4 गाड़ी आई। ठीक है, सल्लु अलल हबीब। ये गिनती लिखी है उर्दू में, इसे आप देख सकते हैं, हो सके तो याद कर लीजिए, इतना अच्छा है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट उर्दू सबक का, यानी कि ये पहला कायदा हमारा मुकम्मल हो चुका। अगर आपको इसमें कोई भी कमी नज़र आई है या कोई मेरी गलती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट करें पर्सनली, या तो फिर मेल है मेरा डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट में मेल भी लिखा हुआ है, या फिर एक वीडियो जो मैं ऊपर लिंक में रख दूंगा, जो ऊपर आई बटन है वहाँ से आप उस वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर आप मुझसे कांटेक्ट करके भी मेरी इस्लाह कर सकते हैं। और इसके अलावा है कि अगर आपकी कोई कमज़ोरी रह चुकी है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उर्दू पढ़ना अलग से सीखना चाहे वक्त लेकर तो आप ईमो के ज़रिए या ऑनलाइन सीख सकते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम तामीर अदब का कायदा, यानी ये कायदा था, अब पहला हिस्सा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। ये जो थी बुनियादी बातें थी, छोटी छोटी आसान, अब आगे और आसान होगा। बस हमें तवज्जो रखनी है, ध्यान रखना है और वीडियो को पूरे तवज्जो के साथ देखना है। अगर एक बार देखने में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। और दूसरी ये बात भी रखें कि आप इसको दूसरे दोस्तों तक, फ्रेंड तक जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब उर्दू सीखना भी एक फ़न है। बहुत सारे लोगों को मतलब उर्दू नहीं आता,
और बहुत सारी किताबें ऐसी है जो उर्दू में ही है, उर्दू के अलावा और कोई लैंग्वेज में वो किताबें न है न थी, और मतलब उर्दू के अलावा न वो आ सकेगी। इस तरह की किताबें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर चले ऐसा नहीं, लेकिन किसी भी जगह पर गए आप, अगर आपको उर्दू आती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।